today we are going to start new chapter, that is a provision and reserve. First of all, what is the meaning of provision? So according to the Companies Act, the term provision refers to any of the following amounts. First of all, the amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewal or diminution in value of asset. Second is the amount retained by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with the substantial accuracy. So means आपको ये clearly पता होना चाहिए जो provisions है वो सिर्फ हम known liabilities के लिए ही बनाएंगे और ये एज ए एक्सपेंस और लॉस मानते हुए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम चार्ज करते हैं. ओके, तो फॉर एग्जांपल provision for depreciation of assets, provision for taxation, provision for bad and doubtful debts, provision for discount on debtors, and provision for repairs and renewal of assets. So these are the provisions. What are the characteristics? So students, the provisions is made to meet the known liability. ये बात पॉइंट मैंने पहले भी बोल दिया, सिर्फ known liabilities के लिए आप provisions जो है वो create करेंगे. Second thing, liability is known, but the amount of such liability cannot be determined with the reasonable accuracy. हमें पहले से क्लियरली नहीं पता होता है कि इसमें एक्यूरेट अमाउंट क्या होगा. लाइक बैड डेब्ट्स की अगर मैं बात करूँ, ये तो क्लियर है कि रिकवरेबल हो सकता है कुछ भी डेटर्स में, बट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द बैड डेट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी. मतलब आप पहले से ही क्लियरली नहीं बता सकते कि कितने बैड डेट्स हो सकते हैं. तो थर्ड पॉइंट इज प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. ये हमेशा हम प्रॉफिट से चार्ज करेंगे एंड डेबिट साइड में मेंशन करते हैं, इसको डेबिट करेंगे in the statement of profit and loss, is the profit and loss account. So the loss when actually occurs will be written off against such provisions, and thus the profit of the year in which such losses occurs will not be affected. Next, what is the purpose or importance of provision? First of all, to ascertain the true net profit of the business. सबसे पहले तो हम अपना नेट प्रॉफिट जो है उसकी ट्रू पिक्चर लाना चाहते हैं, इसके लिए हम प्रोविजंस को यहाँ पर डिडक्ट करते हैं. ठीक है. सेकंड थिंग, टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन. हमारी बैलेंस शीट जो है वो हमारी ट्रू पिक्चर फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है. जो हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो हमारी ट्रू पिक्चर को शो करती है. अगर हमने प्रोविजंस वगैरह क्रिएट किए हैं तो हमारी वो ट्रू पिक्चर को शो करेंगे. थर्ड इज टू प्रोवाइड द नॉन लॉसेज इन द फ्यूचर. फंड्स, ये जो फंड्स हम रिक्वायर्ड है टू मीट द लॉसेज एंड लायबिलिटीज नियर फ्यूचर. ये हम फ्यूचर के बारे में ही सोचते हुए हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं क्योंकि ये जो लॉसेस होंगे वो इन फ्यूचर हो सकते हैं. तो लेकिन इसके लिए वो हमें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये फ्यूचर में होगा. फॉर एग्जांपल आप रिपेयर है कुछ भी मशीनरी तो वो फ्यूचर में होगी, पहले से हम उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं. फिर टैक्स हमें पे करना है तो पहले से क्लियर है कि टैक्स पे करना है, बट एग्जैक्टली एक्यूरेट अमाउंट नहीं पता. बट स्टिल ये तो क्लियर है कि टैक्स भी पे करना है. ऐसे कुछ डैमेज हो सकता है, ऐसे बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, क्लियरली पता है कि ये सब होगा, लेकिन एग्जैक्टली और एक्यूरेट अमाउंट अभी क्लियर नहीं है. तो इसलिए इनको हमें क्रिएट करना है. फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, हम कभी ये भी चाहते हैं कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस हम पे करते हैं हर बार वो हमारे इक्वल रहें. फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स को हम हर बार डिविडेंड पे करते हैं, बट वो डिविडेंड जो है वो अगर तो सफिशिएंट प्रॉफिट से आप इजीली पे कर पाओगे, बट इफ प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट देन हम जो है वो डिविडेंड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम अपने प्रोविजंस एडवांस सकते हैं ताकि उन प्रोविजन को यूज कर सकें. ओके, एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ऐसे इसके एग्जांपल आप देख सकते हो. प्रोविजन फॉर रिपेयर्स के लिए मीन्स फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीनरी है और उसको 10 ईयर तक 10,000 की जो है वो कॉस्ट आ सकती है उसकी रिपेयरिंग के लिए, तो हम उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस एक्सपेंस को. 1,000 पर ईयर हम उसको हर बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, तो इट विल बी पुट इक्वल बर्डन, हर साल इक्वल बर्डन रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर. तो ये क्या था, लॉस. देन नेक्स्ट टॉपिक इज द रिजर्व. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व? तो रिजर्व मींस अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड अदर सरप्लसेस टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटी. ये अनसर्टेन फ्यूचर्स मतलब जो अनसर्टेनिटीज है उसको मीट करने के लिए रिजर्व क्रिएट करते हैं. ठीक है, ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के बाद मतलब नेट प्रॉफिट से चार्ज नहीं करना है, ये नेट प्रॉफिट के बाद में उसे क्रिएट करेंगे. ओके, और ये टोटल प्रॉफिट से अफेक्ट करेंगे क्योंकि ये डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है उसके ऊपर अफेक्ट करेंगे. जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स को, उन प्रॉफिट्स में से हम उन सारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करके बल्कि उसमें से कुछ पोर्शन हम एज ए रिजर्व रखेंगे एज ए सेफ्टी के लिए, अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए. ठीक है,
For example, general reserve, capital reserve, dividend equalization reserve, investment fluctuation reserve, workman compensation reserve, reserve for redemption of debentures. So these are the main reserves. ये specific reserves ही होते हैं और general reserve भी होते हैं. So what are the characteristics of the features or features of a reserve? First of all, it is created out of net profit. ये net profit से create करना है, यानी कि divisible profit से. Okay, और retained earning और undistributed profits के name से भी इनको हम use करें. And second is the creation of reserve is not legal necessity. Okay, and it is created voluntarily. इसको कर भी सकते हैं और नहीं भी. And third is that normally it is not created to meet any known liability. अगर आपको एडवांस में पता है ना कोई liability के लिए, तो उसके लिए हम provision create करते हैं, जैसे like depreciation है कुछ लिए. But अगर ये हमेशा unknown liabilities के लिए बनाया जाता है, जो uncertain है, जिसका हमें कुछ नहीं पता. ठीक है, so reserve represents accumulated or undistributed profits, or as such they belong to proprietors just as capital. ये बिल्कुल proprietor के लिए capital की तरह ही है. अगर ये by chance कभी use नहीं होता है और at the end यानी कि at the time of liquidation of the company, तो ये profits जो है वो owners को ही यानी कि proprietors को ही distribute किए जाते हैं. So when the amount of reserve is invested in outside securities, जब यही पैसा हम बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं कभी भी, तो इसको रिजर्व फंड कहते हैं. Okay, so next topic is the purpose or importance. ये first of all helpful in the meeting of the unforeseen liabilities or losses. जो हमें पता नहीं है उन liabilities को मीट करने के लिए हेल्प करते हैं. Second thing, help in strengthening. अगर यही पैसा हम बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज करते हैं, तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं. Third is equalization of dividend over the year. जैसे डिविडेंड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम पैसे को यूज कर सकते हैं अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं होते हैं. Then to provide funds for meeting a specific liability, sometimes reserve is created for a specific purpose. जैसे कि स्पेशली डिबेंचर्स इशू किए गए हैं और उनको रिडीम करना है, और जब उनके रिडेम्पशन के टाइमिंग पे हमें पैसा कलेक्ट करना है ताकि उसको उनको इजीली एक ही बार में पैसा रिटर्न कर सकते हैं. तो टू प्रोवाइड इसके लिए स्पेसिफिक लायबिलिटी यानी कि एक पर्टिकुलर लायबिलिटीज के लिए हम ये रिजर्व क्रिएट करते हैं. डिवेंचर, रिडेम्पशन फंड. ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन एंड रिजर्व? यू कैन डू बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिजर्व. Reserve have two types: revenue reserve and capital reserve. And revenue reserve also further have two types: general reserve and specific reserve. So first of all, revenue reserve. So revenue reserves are those reserves which create out of profit which have been earned in the course of day-to-day business operations. Okay, the revenue reserves represent undistributed profit and are as such are available for the distribution of dividend. डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको. एंड इसके अंदर आगे सब फर्दर टू पार्ट्स हैं: जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व. तो जनरल रिजर्व आर दोज रिजर्व जो मतलब किसी भी चीज के लिए अनफोर्सिन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए यूज करते हो. तो ये किसी भी पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो. फॉर मेकिंग अनफोर्सिन लॉसेस, for the strengthening of the financial position of the business, or expansion of business throughout the internal sources, dropping back. इन्हीं पैसे से हम एक्सपेंड कर सकते हैं बिजनेस को, दोबारा से किसी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में. फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर इन केस ऑफ द कंपनी. It is not compulsory and binding upon the business enterprises to maintain general reserve. Next is the specific reserve. ये स्पेशल इन्हीं पर्पज के लिए यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. ये सिर्फ डिविडेंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही ये पर्टिकुलर रिजर्व क्रिएट किया जाता है. देन रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. एसेट के रिप्लेसमेंट के लिए पर्टिकुलरली ये रिजर्व क्रिएट करते हैं. इसके लिए हमने एक एंट्री भी बताई है यहाँ पर: सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व. देन थर्ड इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. इन्वेस्टमेंट जो है उनकी कॉस्ट जो है, उनकी जो वैल्यू है वो मार्केट से अप डाउन होता रहता है. तो उसकी अगर वैल्यू डाउन होती है, उस वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्रिएट किया जाता है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अगर किसी वर्कर्स को कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंटली कुछ भी हो जाता है अनएक्सपेक्टेड, तो उसको कंपनसेट करने के लिए रिजर्व बनाए जाते हैं. डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व स्पेशली सिर्फ डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज द कैपिटल रिजर्व. Capital reserve means in addition to the normal reserve profits, capital profits are also earned in the business from many sources, like profit on sale of fixed assets, profit on the revaluation of fixed asset and liability,
ये सारे प्रॉफिट जो हैं, एंड प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑफ और डिवेंचर्स, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें इससे ये जो बेनिफिट है इनसे हम बनाते हैं कैपिटल रिजर्व। ये ऑल द कैपिटल प्रॉफिट्स मेंशन अबव जो भी हमने यहाँ पर शो कर रखे हैं आर ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट फ्रॉम द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, ये सारे प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व जो है वो क्रिएट होता है। तो कैपिटल रिजर्व ऑल्सो यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज, इनको भी हम कैपिटल लॉसेज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इश्यू करते हैं बोनस शेयर या फिर इश्यू करते हैं हम इससे कभी भी शेयर और उसके लिए जो हमारे पास जो कॉस्ट आती है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कैश डिविडेंड, इसको हम कैश डिविडेंड के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज द सीक्रेट रिजर्व। कुछ सीक्रेट रिजर्व के रखे जाते हैं, तो सीक्रेट रिजर्व इज वन विच इज द नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, ये क्रिएट किए जाते हैं बाय शोइंग प्रॉफिट एट फिगर मच लोअर देन एक्चुअल। मतलब अगर शो करने भी है तो हम बहुत कम फिगर में इसको शो करते हैं और एक्चुअल में ये रिजर्व जो है वो काफी हायर फिगर में होते हैं। तो व्हेन सीक्रेट रिजर्व एग्जिस्ट, तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फर्म जो है वो बेटर है, बहुत अच्छी है, जितनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज हो रही है उसके वो मच बेटर। ये सीक्रेट रिजर्व कौन कौन से हो सकते हैं? राइटिंग ऑफ द एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे ट्रीटिंग रेवेन्यू रिसिप्ट एज ए कैपिटल रिसिप्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, showing an actual asset as a contingent asset like this. तो ये सारी हमारी सीक्रेट रिजर्व है। So what are the